मुझे बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट अलर्ट है, अब आपको एडमिशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होती है बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपका डाटा कैसे पहुंचता है पता नहीं, बट ऐसे लोग, बहुत सारे एजेंट्स लोग हैं जो आपका पूरा डाटा जानते हैं, आपके मार्क्स जानते हैं और आपको कॉल करके बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है आप टेंशन में रहोगे और ऐसे अच्छे वाले ऑफर्स देंगे कि सिर्फ 2 लाख एक्स्ट्रा, सिर्फ 20 लाख एक्स्ट्रा और आपको ये एडमिशन हो जाएगा। आपके पास पैसे हैं, वो जानते हैं और ऑफ कोर्स वो आपको कुछ ना कुछ बता कर, जो पहचान है, हम डायरेक्टली कॉलेज में पैसे लेंगे, ये वहाँ पर बता के कुछ ना कुछ बातें बताएंगे और आपसे पैसे लाटने का ट्राई करेंगे। तो MBBS का, BDS का, आयुर्वेदा का, कौन से भी कोर्सेज में अगर आपको प्रॉपर चैनल से जाना है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उसके बाद आपका ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर निकलता है और उसके बाद वहाँ पे जाके आपको फीस ऑफिशियली पे करना रहता है। तो महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस में ऑफ कोर्स जहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट बन जाता है 3 टाइम्स एक्चुअल फी करने के बाद, तब वहाँ पे ये निगोशिएशंस होता है। बट कहाँ पे भी ये 10 लाख 20 लाख में डेफिनेटली नहीं होता, इसके अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ कॉलेजेस में तो ये 2-2 करोड़ तक पहुँचती है और कुछ कॉलेज में तो ये 1 करोड़ तक मिनिमम आ जाता है। बट स्टिल आपके मार्क्स अगर कम है, कुछ भी कितना भी कोई भी बोले, आपका कमाया हुआ हार्ड मनी है, तो मैं ये बोलूँगा कि कौन से भी बहकावे में मत आइए। अच्छे से अच्छे काउंसलर के साथ प्रॉपर प्रोसेस अंडरस्टैंड करके ही आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ भी लगता है कन्फ्यूजन, तो आप डायरेक्टली कॉलेज से बात कीजिए। बट वो कौन से भी आप एजेंट अगर आपको कॉल करते हैं तो आपको कभी भी अच्छे लोगों से कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा। आपको वो 10 बार कॉल करके तंग नहीं करेंगे। जो ये कॉल करके आपको तंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आपसे वो चाहते हैं। ऑफ कोर्स मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट पार्ट, बट आपको गलत सलाह देना, या फिर ये ऐसा भी होता है कि स्टार्ट में बताते वक्त तो सिर्फ इतने में हो जाएगा, उतने में हो जाएगा बता देते हैं। आप उतने राउंड तक उनके लिए, उनके भरोसे पर रुकते हो और लास्ट मोमेंट पे वो पलट जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो और एक्स्ट्रा इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता रहता है कि यू कैन पे दैट मच मनी, बट वो आपको ऐसे सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पे आपके पास कौन सा भी ऑप्शन नहीं बचेगा और आपको मैंडेटरी वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे डाल के उसी कॉलेज में जाना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ MBBS के लिए होता है ऐसा नहीं है, ये BA MS के लिए भी होता है। अगर आपके मार्क्स बहुत ही बॉटम रेंज पे है तो वो डेंटिस्ट्री और होम्योपैथी में भी ये ट्राई करेंगे। कुछ लोग जो क्वालिफाई नहीं रहते हैं उनको पता रहता है कि वो फिजियोथेरेपी में भी जा सकता है। तो फिजियोथेरेपी ये अकेला ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप डायरेक्टली कॉलेज के साथ जाके डील कर सकते हो, यस मुझे आपको कॉलेज और इंस्टीट्यूशनल कोटा से लेना है। तो ऐसे केस में भी आपको ऑनलाइन प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन एलोकेशन नहीं आएगा, बट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CET से चेक करेगा। सो ये फ्रॉड से बचना है आपको, तो ऑथेंटिक काउंसलिंग आपको मिलना चाहिए। ऑफ कोर्स जो भी लोग अस्मी करियर या फिर ऐसे ही कुछ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आएगा। ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पैसे थोड़े बहुत बचाने के लिए ही ट्राई करेंगे और आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज का ही सुझाव देंगे। बट ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग हैं जो आपको ऐसे कुछ 2-5 लाख 10 लाख का ऑफर देंगे। इवन मैंने तो ये भी सुना है कि लोग गवर्नमेंट के बारे में भी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी सेटिंग रहता है, हम डिफेंस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ कोटा से बिठा देंगे। ये कुछ जो भी होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस से होता है, किसी से सिर्फ रेफरेंस देने की वजह से ऐसा होता नहीं है और गवर्नमेंट में तो होता ही नहीं है। तो आप ऐसे कौन से भी बहकाव में मत आइए, फ्रॉड से बचिए, अपने पैसे सेव कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका इतना बजट नहीं है तो दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाइए, दूर के कॉलेज में दूसरे स्टेट में चले जाइए, या फिर 1 साल का गैप लेना है तो वो भी ले लीजिए। बट आपको कौन से भी ऐसे इलीगल तरीके से, क्योंकि इसमें आप सिर्फ केस करोगे, आपका ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगा। कोर्ट केस में आप प्रूव नहीं कर पाते हो और वो आदमी फिर से आपको कभी मिलता नहीं है। सो बेटर है कि जिनका एग्जिस्टिंग वो कुछ ऑफिस स्पेस रहेगा, जो आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो आपको प्रीवियस कुछ रेफरेंस आपके जो जान पहचान वाले वो दे सकते हैं, उनसे सलाह लीजिए और उनके साथ ही आगे बढ़िए ताकि आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी ना हो। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था मेरे एंड से। ऑफ कोर्स ये थोड़ा हाई अलर्ट है क्योंकि इस टाइम पेरेंट्स लोग बहुत ही इमोशनल रहते हैं और वो ऐसे जगह पे पैसे कैश में निकाल देते हैं जिसका कुछ भी रिसीट वगैरह नहीं रहता। सो होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस इम्पॉर्टेंस ऑफ मैसेज और आप ऐसे तरीके से ही फॉलो करोगे। बट अगर आपको BAMS में चाहिए, आयुर्वेदा में, MBBS में चाहिए, डेंटल में चाहिए, ऑफिशियली उनके वेबसाइट पे फी स्ट्रक्चर मेंशन रहता है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत निगोशिएट कहाँ पे तो कर सकते हो। बट एक एग्जांपल बताता हूँ,
बहुत बार मतलब मैं पुणे से अगर काम करता हूँ तो बहुत बार ऐसे लोग आते हैं कि सर अटल बिहारी कॉलेज में हम कुछ कर सकते हैं क्या, मेरा यहाँ पे रेफरेंस है तो डायरेक्टली कॉरपोरेशन के रेफरेंस के साथ कुछ मैं कर सकता हूँ क्या। तो वो क्यों उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, रीज़न एक ही है, 7.5 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर है, तो 3 टाइम्स बन गया तो 22-50 हो जाता है, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल है। तो अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो बाकी डीम्ड यूनिवर्सिटी उससे थोड़ी महंगी जाती है। तो ऐसे केस में अटल बिहारी और वो कॉरपोरेशन हॉस्पिटल प्लस पुणे सिटी में ये सब क्राइटेरिया उस पर आते हैं तो कट ऑफ बढ़ता ही है। तो आप कौन से भी 200 मार्क्स है 300 मार्क्स है, आप मत ट्राई कीजिए किसी को 10-10 लाख दे के मत बैठिए। लास्ट ईयर के आप गूगल करके केसेस निकाल लीजिए, तो वो बहुत सारे लोग पकड़ में भी आ गए थे जिन्होंने ऐसा फ्रॉड किया था। बहुत कॉलेजेस में हर एक, मतलब मुझे तो पूरे एक सिटी का नाम पता है जिसमें 40-40 लोग पैसे दे के बैठे थे और 1 साल तक दे दीजिए पैसा, मुझे ऐसा बोल रहे थे। जो भी किसी का भी कंसल्टेशन का फीस रहेगा वो ज़्यादा रहेगा कम रहेगा वो दे दीजिए, वो इशू नहीं है, बट ऑफिशियल प्रोसेस से जाइए ताकि आपकी कौन सी भी प्रॉब्लम एडमिशन के वक्त ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।